जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे।
हमारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की है, राधे रमन सरकार की है, मोर मुकुट बंसी वाले की है। परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगत जननी गौ माता रे चरणों में दंडवत प्रणाम कर, गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर, बीजासन मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, सभी भक्तों के अंदर विराजमान परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर, मंच पर विराजमान सभी भक्ता के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर, इस गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार सफल होवे। जिसके ऊपर परमात्मा की बड़ी असीम कृपा होती है, उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार सफल होवे। अन्यथा जल रहा जीव की स्थिति है कि जल रहा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मर जाए। संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रचपच होकर मर जाता है, पर जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो ही मनुष्य परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज सभी 88,000 ऋषिगण बैठे हुए थे और सूची कथा सुना रहे थे, तो इतने में 88,000 ऋषिगण कहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की है। तो 88,000 ऋषिगण आपस में चर्चा चलती है, तो बोले कि भगवान के कितने अवतार हुए। तो भगवान ने 24 अवतार लिया। पहला सनकादि ऋषियों के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और दूसरा अवतार भगवान ने वराह अवतार लिया। तीसरा अवतार भगवान ने नारद जी के रूप में लिया, और चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। कपिल जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और छठा अवतार भगवान ने जो लिया वो दत्तात्रेय महाराज जी के रूप में भगवान के रूप में अवतार लिए। इसमें जो अतर ऋषि थे और माता अंशुया जी, जो अतर ऋषि और माता अंशुया जी, जो माता अंशुया जी ने अपना पतिव्रता धर्म का इतना सत्य पूर्वक उन्होंने परिपालन किया था उस धर्म को, ताकि आज युगों युगों तक भी माता अंशुया जी का युगों युगों तक भी नाम चल रहा है। उनसे ज्यादा कोई पतिव्रता स्त्री नहीं थी। इतना अच्छा धर्म का उन्होंने पालन किया था। अभी ये बात नारद जी जानते थे, तो नारद जी ने ये बात तीनों देवियों के पास जाते हैं, और जैसे ही तीनों देवियों के पास जाते हैं और माता हंसिया जी की बहुत तारीफ करते हैं कि माता हंसिया जी जितनी तो पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई है ही नहीं,
उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म का इतना अच्छा पालन किया है, सत्य पूर्वक परिपालन किया है उन्होंने कि उनसे ज्यादा कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है इस संसार में। नारद जी तीनों देवियों के पास तारीफ करते हैं। अब जैसे ही संध्या का समय होता है, तीनों देव जैसे घर पर लौटते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों देवियां तीनों देवों को कहती हैं कि जाइए, हमने सुना है कि जो माता अनसुया जी है वो क्या हमसे भी ज्यादा पतिव्रता धर्म का पालन करती है क्या? अब वह तो साक्षात त्रिलोकी के नाते पिता परमेश्वर भगवान है, सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, सारी लीला तो उन्हीं की थी, वे तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन देवों ने सोचा कि अगर इनको अभी बातों से समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, इसलिए इनको कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा या समझाना ही पड़ेगा। तो तीनों देवियां कहती है कि हमें नहीं पता, लेकिन आप जाइए और माता अनसुया जी का पतिव्रता धर्म भंग करके आइए। अब आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हमें नहीं पता। तीनों देव वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही वहां से निकलते हैं और माता हंसिया जी की कुटिया के लिए जाते हैं। अब रास्ते में वे तो साक्षात देव थे, भगवान थे, भगवान के ही अवतार थे। तो तीनों देवों ने साधु का वेश धारण किया और साधु का वेश धारण करके और माता हंसिया जी की कुटिया पर जा रहे हैं। अब जैसे ही माता हंसिया जी की कुटिया पर पहुंचते हैं और वहां पर जो अतर बोले, आइए आप भोजन प्रसाद कीजिए और आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए, विराजिए। मैया उनसे विनती कर रही है, लेकिन तीनों देव तो साक्षात मैया को छलने के लिए आए थे। तो तीनों देव कहते हैं कि मैया हमें एक वचन चाहिए, जब हम आपकी कुटिया में पधारेंगे। मैया ने सोचा कि कुछ मेवा मिष्टान इत्यादि मांगेंगे या कोई छोटा मोटा ही वचन होगा, तो ये सोचकर मैया ने वचन दे दिया कि आप हम जैसे बोलेंगे आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाना। तो संतों की बात मैया मान जाती है और मैया वचन दे देती है। और जैसे ही माता अनसुया वचन देके उनको कुटिया के भीतर लेके आते हैं, अंदर लेके आते हैं, उनके लिए आसन बिछाया जाता है और फिर मैया कहती है कि आपने कहा था तो आप अब भोजन कीजिए, बताओ कैसे भोजन करवाना है। तीनों देव छलने आए थे तो मैया को इतनी कड़वी बात बोलते हैं कि मैया आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए थे। ये बात सुनते ही मैया बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है क्या आपको शर्म नहीं आती है? मैंने तो सोचा आप साधु संत महात्मा बहुत तेजस्वी तपस्वी संत होंगे, आप इस तरह की बातें करते हैं, ये आपको कोई शोभा देती है? लेकिन तीनों देव साधु संत महात्मा के रूप में पधारे हुए देव कहते हैं कि मैया आपने वचन दे दिया है,
अब अगर आप इसे पूरा करती हो या नहीं करती हो, ये आपकी दया के ऊपर निर्भर करता है। मैया समझ गई कि ये तो साक्षात कोई भगवान के द्वारा ही भेजे हुए हैं, साक्षात भगवान के ही रूप में पधारे हैं। और माता हंसिया जी ने तो इतना अच्छा अपना पतिव्रता धर्म का पालन किया था, ताकि उनके पास इतनी शक्ति थी। भगवान से प्रार्थना करती है, अपने नेत्र बंद करती है मैया, और जैसे ही जल अपने हाथ में लेती है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, अगर मैंने सत्य पूर्वक अगर अपना पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो जल छिड़कते ही ये संत छोटे छोटे बालक बन जाए। और मैया के पास इतनी शक्ति थी, इतना उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया था कि साक्षात भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं। और जल छिड़कते ही साक्षात जो त्रिलोकी के नाथ भगवान, जो पूरी सृष्टि के पालनहार है, तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बन जाते हैं जैसे ही जल छिड़कते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाना, उसी प्रकार मैया उनको दूध पिला रही है। छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन और लाड प्यार कर रही है मैया, अपने अंगना में उनको झुला झुला रही है माता अंसुया जी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, माता अंसुया जी की, बीजासन मैया की। माता हंसिया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन लोक बन कर के लालना, झूल रहे तीन लोक बन कर के लालना। विष्णु संकेत बतावे, बोले ब्रह्मा विष्णु संकेत बतावे। लेने आए बेटियां तो गली नहीं डाल दी, लेने आए बेटियां गली नहीं डाल दी। झूल रहे तीन लोग बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता हंसिया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे
बोली विजासन मैया की। तीन देवी दुखिया की कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोए पति दे दो विनती हमारी। हो माता मोए पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगने, तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगने, झूल रहे बनकर वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन लोग बन करके लालना। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों 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 देव। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की है, राधे रमन सरकार की है। पतिव्रता धर्म में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जो भी माता बहन अगर पतिव्रता धर्म का सत्य पूर्वक उसका पालन करती है तो भगवान भी उनकी भक्ति को प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी भक्ति से स्वीकार कर लेते हैं। अगर जिसने उस परमात्मा की भी भक्ति ना की लेकिन अपना पतिव्रता धर्म का भी पालन कर लिया और अपने माँ पिताजी की भी अगर जिसने सेवा कर ली तो भगवान भी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जिस माता अनसुया जी ने तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बना दिए अपनी भक्ति से और अपनी पतिव्रता धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है, तो आप सब भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। अब उधर तीनों देवियों को पता चलता है कि अभी तक देव घर नहीं पधारे कि ऐसा क्या हो गया कि भेजे थे माताजी की कुटिया पर, लेकिन इतना समय कहाँ लग गया। अब नारद जी आते हैं और जैसे ही नारद जी वहां पर आते हैं और नारद जी से तीनों देवियां पूछती है कि सवेरे से गए हुए थे लेकिन तीनों देव अब तक घर नहीं पधारे, अभी तक घर नहीं लौटे। इतने में नारद जी कहते हैं कि आप ही चलिए और चल के देख लीजिए कि कहां पर है आपके तीनों देवता। और जैसे ही नारद जी तीनों देवियों को अपने साथ लेकर आते हैं और माता हंसिया जी की कुटिया पर लेकर जाते हैं, और जैसे ही माता हंसिया जी की कुटिया पर जाकर तीनों देवियां देखती हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन से अपने पति देव है, क्योंकि वहां पर तो तीनों देवों को
माता हंसिया जी ने छोटे छोटे बालक बनाकर और अपने पलने में झूला झूला रही है, उनका लाड प्यार कर रही है मैया। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से, बालक से जिस प्रकार उनसे प्रेम करती है, उसी प्रकार मैया उनका लाड प्यार कर रही है। तीनों देवियों ने सोचा कि कौन से हमारे पति देवता है, समझ ही नहीं आ रहा। और माता हंसिया जी के पास जाकर क्षमा याचना करती है कि मैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आप माफ कीजिए। सारी गलती हमारी ही थी, हमने ही तीनों देवों को आपके पास भेजा था। हमने सोचा कि हमसे ज्यादा तो इस पृथ्वीलोक पर कोई पतिव्रता धर्म का पालन ही नहीं करती होगी कोई स्त्री। लेकिन जब नारद जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करी, बहुत तारीफ करी, तो हमें लगा कि ऐसी कौन सी स्त्री हो गई इस संसार में जो हमसे भी ज्यादा पतिव्रता धर्म का पालन करती है। इस कारण मैया हमी ने तीनों देवों को हमी ने आपके द्वार पर भेजे थे। लेकिन आज हम मान गए कि आपसे ज्यादा इस संसार में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। हम खुद भी आपके आगे झुक गए मैया कि आपके पतिव्रता धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन अब गलती हमसे हो गई है, लेकिन देवी हमें माफ भी कर दो, हमारे पतिदेव हमें वापस लौटा दो। मैया कहती है कि आपके पतिदेव कौन से हैं, इनमें से आप ले जाओ। लेकिन तीनों देवियों को समझ नहीं आ रहा और मैया से विनती करती है। इतने में अतर ऋषि वहां पर आ जाते हैं और अतर ऋषि जैसे ही आते हैं और ये सारी लीला अतर ऋषि को जैसे पता चलती है, अतर ऋषि बड़े दयालु और कृपालु थे, तो तीनों देवों को जैसे ही जल छिड़कते ही साक्षात तीनों देव बन जाते हैं। तो मैया की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति थी, उन्होंने ऐसा पतिव्रता धर्म का पालन किया था। लेकिन माता हंसिया जी का मन नहीं भरा उनको खिला खिला कर। इस कारण तीनों देवों के हंस से, जो ब्रह्मा जी थे उनके हंस से चंद्रमा जी उत्पन्न होते हैं और ठाकुर जी के हंस से दत्तात्रेय महाराज उत्पन्न होते हैं और महादेव जी के हंस से दुर्वासा ऋषि होते हैं। तीनों मैया को देकर जाते हैं और मैया उनका इस प्रकार से परिपालन करती है जैसे एक बालक का अपनी माँ उससे लाड प्यार करती है, उस प्रकार। तो इतनी बड़ी विशेष कृपा है। सातवां अवतार भगवान ने लिया, वो सिंहमुनि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। राजा पृथ्वी के रूप में भगवान ने अवतार लिया, पृथ्वी के रूप में लिया भगवान ने। कच्छप अवतार धारण करा भगवान ने, और धनवंतरी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी रूप भी भगवान ने अवतार लिया। नरसिंह अवतार लिया भगवान ने। वामन अवतार भी भगवान ने अवतार लिया। परशुराम जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वेद व्यास जी महाराज जी है, उनके रूप में भी भगवान ने अवतार लिया। जो मर्यादा पुरुषम भगवान श्री राम जी है, उनके रूप में भगवान ने अवतार लिया। कृष्ण भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया और भगवान बुद्ध के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया। इस प्रकार भगवान ने 24 अवतार लिया और एक हयग्रीव अवतार लिया। एक दैत्य था जिसका सिर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था।
तो भगवान ने उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने एक ग्रीव अवतार भी भगवान ने लिया। एक ग्रीव ने ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या करी थी ताकि साक्षात ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक ही वर मांगा था कि मेरा जैसा है ग्रीव कोई नहीं है। तब उसका वध करने के लिए भगवान को ये अवतार लेना पड़ा था। अब सोनकादि ऋषि सब आपस में बैठे हुए हैं और आपस में उनके चर्चा चल रही है कि ये कथा श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई। ब्रह्मा जी को सब कुछ ज्ञान था और ब्रह्मा जी ने अगर नारद जी को ये कथा सुनाई तो ऐसी क्या समस्या आ गई ताकि नारद जी को ये कथा सुनाने के लिए पृथ्वीलोक पर आना पड़ा। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी और नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज जी को सुनाई और वेद व्यास जी महाराज जी ने अपने जो पुत्र सुखदेव जी थे उनको ये कथा सुनाते हैं। जब वेद व्यास जी महाराज कथा लिखना आरंभ करते हैं तो उन्होंने सब कुछ लिख दिया कि क्या करने से क्या होगा, लेकिन फिर भी जीवन में सब शास्त्र का सार भी लिख दिया। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी महाराज जी को ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट गया है। तो बैठे बैठे वेद व्यास जी महाराज जी चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। जो संत महापुरुष होते हैं वो किसी वेशभूषा का नाम नहीं होता है, या किसी संत कोई वेश धारण कर लिया तो वो संत नहीं होता है। कोई वेशभूषा धारण करने से संत नहीं कहलाते हैं। उसमें उसके अनुसार गुण भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। असली संत तो वो होते हैं जीवन में जो दूसरों का दुख देखकर, प्रजा का दुख देखकर, भक्तों का दुख देखकर वो दुखी हो जाते हैं। वो किसी का दुख सहन नहीं कर पाते हैं और दूसरों का सुखी जीवन देखकर सुखी हो जाते हैं। असली संत वो होता है जो मानव कल्याण की चिंता करे कि मानव का कल्याण किस प्रकार से होगा, कि हमारा क्या धर्म है और हमारा क्या है धर्म है। कि ये तो मनुष्य जीवन है, पल पल छिन छिन जा रहा है, एक मिनट सेकंड का भरोसा नहीं है। लेकिन संत महापुरुषों के जब सानिध्य मिलता है और श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का जिस व्यक्ति को भी सौभाग्य मिलता है, ये मान लीजिए कि उसने कोई बहुत अच्छे पुण्य कार्य किए हैं, जब जाकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। अन्यथा जीवन है ऐसे ही व्यर्थ में ही गवा देते हैं। उसी प्रकार जब संत महात्माओं के पास जाओ, उनका सानिध्य मिले, तो जीवन में उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनसे घर गृहस्थी की कभी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। उनसे तो भगवान के प्रति चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये तो जो संसार की रचना की है, जो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, वो आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा ने सब कुछ पहले से ही निश्चित कर रखा है, तो सब कार्य हरि इच्छा से ही होता है, हरि कृपा से ही होता है। कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आप और हम तो क्या कर सकते हैं। आप और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप और हम तो एक उसकी बनाई हुई कठपुतली है,
जितनी सांसें और जितना जीवन परमात्मा ने दिया है, इस पृथ्वीलोक पर जितने दिन के मेहमान हैं, तो अच्छे अच्छे कर्म करके अपने जीवन को खुद ही मानव अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। अच्छे कर्म करना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो परमात्मा है उसका कैमरा तो 24 घंटे ही चलता रहता है। आप चाहे कितने भी कैसे भी कर्म करो, लेकिन उस परमात्मा की नजर में सब कुछ रहता है। इसलिए जीवन में कोई देखे ना देखे, लेकिन वो परमात्मा देखता है। दुनिया का क्या है, दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ती है, उनमें भी गलती निकालने लग जाती है, लेकिन बस भगवान की नजर में ठीक होना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे से यापन करना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, तो सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। जब पूरा युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अंत समय तक भी जो दुर्योधन था, उनकी पृथ्वी माता की गोद में पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनके प्राण नहीं छूट रहे थे। जब उनके प्राण नहीं छूट रहे, तो वहां पर उनके मित्र अश्वत्थामा आते हैं और अश्वत्थामा आके कहते हैं कि मित्र, ये दृश्य मैं क्या देख रहा हूं, इतनी घायल अवस्था में हो, सारा युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक भी आपकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही, ऐसा क्या कारण है? दुर्योधन कहते हैं कि मेरे मित्र, मेरी मृत्यु हो जाएगा, इसका एक ही कारण है। बोले क्या कारण है? आप मुझे बताइए, मैं इसमें कुछ आपकी सहायता कर सकता हूं क्या? तो दुर्योधन कहते हैं कि जब पूरा महाभारत का युद्ध पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी पांचों पांडव थे, पांचों पांडव में से एक भी पांडव कम नहीं हुआ, और हमारे पूरे भाई थे, सारे कौरव सो के